प्यारे साथियों, मैं संजीव कुमार, सचिवालय सहायक, आप तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं अपने YouTube चैनल लक्ष्य गुरुकुल हर कदम लक्ष्य की ओर। प्यारे साथियों, जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले आपसे बतलाया था कि मैं बहुत ही जल्द सिलेबस को लेकर के आऊँगा, तो आज मैं इस कड़ी में पहला क्लास ले रहा हूँ। तो मैथमेटिक्स की दुनिया में मैं आप सबों को रूबरू करा रहा हूँ। आइए देखते हैं कि मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ना है हमें। तो इस मैथमेटिक्स को मैंने कई भागों में बांटा, जिसमें पहला पार्ट जो है नंबर सिस्टम है। यदि नंबर सिस्टम की जानकारी ठीक ठाक हो जाए तो फिर आपका बेस इतना मजबूत हो जाएगा कि आप व्यवसायिक गणित हो या डाटा इंटरप्रिटेशन हो, सारे चीज की तैयारी आपको बिल्कुल क्षणिक लगने लगेगी। प्यारे साथियों, इसलिए नंबर सिस्टम के बारे में मैं आज पढ़ाने वाला हूं। तो नंबर सिस्टम पढ़ाई कहां से शुरू करें? आखिर देखिए यहां क्या लिखा है, नंबर सिस्टम। नंबर क्या है? नंबर बनता कैसे? नंबर है क्या? नंबर क्या है? नंबर क्या है? अब यह सवाल है कि नंबर है क्या। आप देखो, और नंबर से पहले भाई नंबर बनता किससे है? डिजिट से बनता है। डिजिट। तो डिजिट क्या है, नंबर क्या है? नंबर और डिजिट, ये जो पहले चैप्टर होंगे वो चैप्टर भी है नंबर एंड डिजिट। नंबर एंड डिजिट। देखिए, जैसे कि ये क्या है, एक मार्कर है, इसको हम मार्कर के नाम से बुलाते हैं, जानते हैं कि ये मार्कर है। मेरा नाम संजीव है तो संजीव के नाम से जाने जाते हैं। उसी प्रकार से हमारा जो मैथमेटिक्स लिखने का जो पद्धति है वो पद्धति है भाई डेसिमल सिस्टम। क्या है? डेसिमल सिस्टम। इस सिस्टम में कोई भी नंबर लिखा जाएगा जिसको हम बुलाएंगे नंबर से, वह देखिए एक चिन्ह है, ये भी चिन्ह हुआ, ये चिन्ह है, ये सारे चिन्ह हैं भाई। ये तो ये 10 चिन्ह के सहारे हम मैथमेटिक्स लिखते हैं। मैथमेटिक्स लिखने की जो पद्धति है वो सिर्फ ये 10 है। तो इस 10 को हम लोग डिजिट कहते हैं। यानी आप कह सकते हैं इन डेसिमल सिस्टम टू राइट ए नंबर which we use the symbols are known as digit। यानी संख्याओं के लिखने की जो पद्धति है वो दार्शनिक पद्धति में हम लोग यदि संख्या को व्यक्त करते हैं जिन चिन्हों के सहारे, वह चिन्ह ही क्या कहलाता है? डिजिट कहलाता है, यानी अंक कहलाता है। आपको एक ताज्जुब होगा यदि कोई कह दे 4 यदि अंक है और 5 अंक है तो ये 4 और 5 में कौन बड़ा है? यदि 4 भी अंक है, 5 अंक है तो भाई कौन बड़ा है? ये एक सवाल है। मैं इसका जवाब बतलाऊंगा कि ये कोई बड़ा छोटा नहीं है, क्योंकि अंक का कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं है। जब इस संख्या को हमने लिख लिया, अंक को लिख लिया, ये 4, अब ये चूंकि इस 4 का नाम आ चुका है, इसको हम जानते हैं कि 4 है, तब यह एक संख्या बन गई, और जब संख्या बन गई तब बड़ा छोटा होगा। अर्थात किसी भी संख्या का हम तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन अंकों का कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं होता है। यदि कोई कहा 6 और 7 कौन बड़ा है? अब 6 और 7 बड़ा है कौन? बिल्कुल 7 बड़ा है। क्यों बड़ा है 7? क्योंकि 7 एक संख्या लिखा गया है, 7 अब अंक नहीं है, क्योंकि इस अंक के बारे में हम जान चुके हैं कि यह 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जैसे कि बहुत छोटा बच्चा है, वह क्या जाने कि यह क्या लिखा गया है, वह अबोध है, उसके लिए एक सिर्फ चिन्ह है, वो इसके लिए कैसे बड़ा और छोटा कह सकते हैं? तो बिल्कुल आप जानिए कि अंकों का कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं होता, जबकि संख्याओं का तुलनात्मक अध्ययन होता है। अर्थात संख्या बड़े छोटे होते हैं और अंक कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। चलिए आते हैं दूसरी बात से पढ़ते हैं हम लोग कि आप लोग जैसे कि संख्या
क्या है, तो कोई अंक लिख दिया गया, अपने हुबहू रूप में आ गया, या मान लीजिए कि हमने एक रूप बना दिया, ये भी एक संख्या है। अर्थात कह सकते हैं एनी फॉर्म ऑफ डिजिट इज अ नंबर। उधर रख दीजिए। यानी एनी फॉर्म ऑफ डिजिट इज ए नंबर। जब तक जैसे कि हमने 2 लिखा, हमने ये फॉर्म बना दिया, ये क्या हो गया, एक नंबर है। 2 भी एक नंबर था, 3 भी एक नंबर है, 4 भी एक नंबर है। तो इस तरीका से हम कह सकते हैं जब किसी संख्या को लिखना है तो अंक को या तो हुबहू रख दीजिए या किसी रूप में डाल दीजिए, तो वह एक संख्या बन जाएगी। तो इस तरीका से नंबर और डिजिट में कोई अब आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। चलिए देखिए, जैसे कि संख्या और अंक में पढ़ना क्या है, तो मैं इस टॉपिक को लिख दिया हूं कि ये 10 टॉपिक आपके बीच है। संख्या के प्रकार, अब देखिए संख्या के प्रकार में बहुत सारी संख्याएं हैं। तो संख्या कितने प्रकार के होते हैं, तो सबको जानता है 2 प्रकार के होते हैं, निर्धार्य और निर्धार्य। निर्धार्य कितने प्रकार के हैं, प्राकृत, पूर्ण, विषम, सम, अभाज्य, भाज्य, सारी संख्याओं का हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे, ताकि आप जान सकेंगे कि भाई 0 पूर्ण है, 0 संख्या है, 0 सम है। 0 के बारे में बहुत सारी बातें हम लोग सीखेंगे। आते हैं दूसरा, जैसे कि इसी में संख्या के गुण पढ़ेंगे, पूर्णांकों के गुण पढ़ेंगे, आइडेंटिटी लॉ क्या है भाई, एडवर्स लॉ क्या है, बहुत सारा चीज इसमें पढ़ेंगे हम लोग। दूसरा आते हैं कि इकाई अंक ज्ञात करना, इससे बहुत ढेर सारे सवाल आते हैं। अब तो इसमें एक प्लस कर सकते हैं आप लोग कि भाई दहाई अंक भी पूछा जाने लगा है। आप दहाई अंक पूछे या सैकड़ा का अंक पूछे, ये सारे नए नए हमारे बीच जो प्रश्न का पैटर्न चेंज होता चला गया है, वो भी हम आपके बीच रखेंगे। आइए तीसरा है विभाज्यता के नियम क्या है। बहुत जनरली लोग 11 तक पढ़ने के बाद छोड़ देते हैं। मैं आपको बताऊंगा 17 से विभाज्यता का नियम क्या है, 19 से विभाज्यता का नियम क्या है, 23 से विभाज्यता का नियम क्या है। ये सारे विभाज्यता के नियम आपके बीच में रखूंगा। आते हैं हम लोग, जैसे कि कोई पूछेगा भाई 101 से विभाज्यता का नियम क्या है, तो आप खुद बता सकेंगे। 89 से विभाज्यता का नियम क्या है, मैं बता दूंगा आपको। आप बिल्कुल अपने से खुद विभाज्यता के नियम को तैयार करेंगे, कहीं कोई किताब की जरूरत नहीं होगी। आप किताब में देखेंगे तो ये सब नहीं मिलेगा, लेकिन आप बता सकते हैं, खुद जान सकते हैं। चलिए आते हैं तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या। भाई जैसे कि बहुत आसान है, 12 में कितने अभाज्य हैं? अभाज्य क्या है, एक क्या अभाज्य है? यदि आपसे पूछ दे एक अभाज्य है, नहीं, एक अभाज्य नहीं है और भाज्य भी नहीं है भाई। एक ना तो भाज्य ना ही अभाज्य है। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या ये क्या है, मैं इसके बारे में डिटेल्स करूंगा। आइए गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारे आपके बीच है, इसको पढ़ना जरूरी है। अंकों का प्रयोग करते हुए संख्याओं का निर्माण, आज मैं यही टॉपिक शुरू करने वाला हूं, अंकों का प्रयोग करते हुए संख्या का निर्माण करना भाई। तो इसके लिए मैं आज ही इस टॉपिक को बताऊंगा। आते हैं दशमलव संख्याएं क्या हैं। स्थानीय मान और जातीय मान में बहुत सारा प्रश्न पूछा जा रहे लगा है, और अभी तो ट्रेंड बन गया एसएससी सीजीएल का, लॉगरिथम से 2 सवाल आएंगे ही, और बिल्कुल इसको तैयार करना है। आइए संख्याओं के संक्रियाओं में बीजीय नियम क्या है, बहुत बड़ी संख्या दे देगा भाई। अब चेक करना है, कुछ लिख दिया और कहेगा सही है गलत है, आप देख करके बता देंगे कि संख्या में जो गुणनफल किया गया है वो सही है अथवा गलत है। तो इस तरीका से मैं इसको फिलहाल 10 टॉपिक रख रहा हूं, और 10 टॉपिक में मैं आज इस टॉपिक को शुरू करने वाला हूं। ठीक है, ओके। तो आइए देखते हैं संख्या एवं अंक। अब इसमें पढ़ना क्या है, संख्या एवं अंक में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए सबसे पहला प्रकार होगा कि जैसे हमने कहा किसी पुस्तक का आपको पृष्ठांकन करना है, तो आप 793
पृष्ठों की एक पुस्तक आपको छापनी है। आप बताइए कि पृष्ठांकन करने के लिए कंप्यूटर के बटन को कितनी बार आप दबाएंगे। तो ये सारे प्रश्न आते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि चलो बताओ कि 10 से लेकर हमको 1 लाख तक लिखना है, 1 लाख तक लिखना है। तो इसमें कितने डिजिट का प्रयोग हुआ होगा, ये सारे फिर आते हैं। जैसे कि हमने कह दिया कि हम 1 से लेकर 999 तक लिख दिया जाए, सीधे लिख दिया जाए, तो भाई बताइए कि इसमें कितने डिजिट हो जाएंगे। लिखने में डिजिट का संख्या क्या होगा। जैसे कि प्रश्न पूछा जा सकता है कि हम किसी नंबर जैसे 1 से 75 तक लिख दिया जाए, संख्या को लिख दिया जाए, संख्या को लिख दिया जाए और इसको 125 से भाग कर दिया जाए, तो अंतिम 3 अक्षर क्या होंगे, अंतिम 3 डिजिट क्या होंगे। ये प्रकार के प्रश्न बहुधा पूछे जाते हैं। तो इस तरीका के प्रश्न को जानने के लिए जरूरत क्या है, मैं उसकी अब चर्चा करूंगा। आइए सबसे पहले जानिए कि भाई एक नंबर है और इस नंबर में यदि 1 डिजिट का प्रयोग हुआ तो ये अंक हो जाएंगे 1 अंक। क्लियर है। जैसे कि 2 भी एक नंबर है, इसमें भी 1 ही डिजिट, 2 एक नंबर है, 2 एक नंबर है और इसको भी 1 ही डिजिट होता है, 2 में 1 डिजिट, तो 2 यानी 1 नंबर इंटू 1 नंबर, ये भी 1 डिजिट का ही होगा। उसी प्रकार जैसे 3 लिख रहे हैं तो 3 भी एक नंबर है, तो 3 एक नंबर है और 3 में 1 डिजिट भी है, तो 1 नंबर इंटू 1 डिजिट दैट इज 1 डिजिट होगा। उसी प्रकार से आप यदि लिखते चले जाइए, 9 जैसे लिखना है तो 9 भी एक नंबर है और इसमें भी 1 डिजिट का प्रयोग हुआ, यानी आपके पास 9 डिजिट हो गए, सॉरी 1 डिजिट हो गए। तो इस प्रकार से हम 1 से 9 तक, अब कोई कह दिया जाए भाई 1 से 9 तक लिखा जाए, तो अब बताइए कितने नंबर आ गए, 9 नंबर आ गए और 9 नंबर में 1 डिजिट का प्रयोग हुआ, 1 डिजिट का, तो 1 डिजिट दैट इज 9 डिजिट का प्रयोग हुआ। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आइए जैसे कि हम 10 लिखना चाह रहे हैं, 10 लिखिएगा भाई, तो आप बताइए 1 नंबर हुआ, 10 एक नंबर है और इस 1 नंबर लिखने में 2 डिजिट का प्रयोग हुआ, इंटू 2D कर दीजिए, तो क्या हो गए 2 डिजिट। जैसे 11 लिखना है तो 11 क्या है, 1 नंबर है, 1 नंबर है और इस 11 लिखने में 2 डिजिट का प्रयोग हुआ, इसीलिए यह भी 2 डिजिट का प्रयोग। उसी प्रकार आप 99 तक यदि लिखिएगा, 99 तक लिखिएगा तो 99 भी एक नंबर है और 1 डिजिट, 1 नंबर लिखने में 2 डिजिट का प्रयोग हो रहा है, इसीलिए यह भी 2 डिजिट होगा। आप देखिए जैसे कि अब मैं 100 लेता हूं, 100 लिखने में अब देखो 100 क्या है, 1 नंबर है, 100 क्या है, 1 नंबर है और इस 100 को लिखने में 3 डिजिट का प्रयोग हुआ, तो 3 डिजिट दैट इज 3D। अब आपसे यदि कोई सवाल किया जाए 10 नंबर से यानी 10 से लेकर 99 तक लिखने में कितने डिजिट का प्रयोग होगा, तो आसान है, 10 से लेकर 99 में कितनी संख्या आ रही भाई, तो 90 संख्या आ रही है। अब आप बताइए 90 कैसे आ गया। सुनो, चूंकि 1 से 9 तक में 9 नंबर आ गया था, अब 10 से यानी 10 को ले लेना है, तो आप क्या करोगे, इसके पहले 10 के पहले क्या आता है 9, तो 9 घटा दोगे 99 में यानी 90, यानी आपके पास 90 संख्या भाई, 90 n और एक संख्या लिखने में
2 डिजिट का प्रयोग हुआ, यानी इंटू 2D हो गया, तो कितना हो गया 180D आ गया। अब यदि कोई सवाल आपसे पूछा जाए कि 1 से 99 तक लिखने में कितने डिजिट का प्रयोग हो रहा है, कितने डिजिट का प्रयोग है, अब यदि कोई कह दिया जाए तो भाई बताइए 1 से 9 लिखने में 9 डिजिट का प्रयोग है भाई, क्योंकि 9 नंबर हुआ और 1 डिजिट आता है, यानी 9D हो गया। 10 से 99 लिखने में 90 डिजिट 90 नंबर आते हैं और 2 डिजिट का प्रयोग प्रत्येक में, यानी 180D, यानी कुल मिलाकर के क्या हो गया 1 से 99 तक लिखने में आपके पास 189D आ गए। बताइए बहुत आसान है कि नहीं है। अब उसी प्रकार से हम कह दिए भाई 100 से लेकर आप बताइए 700 लिखने में कितने डिजिट का प्रयोग होगा, तो भाई 700 है, इसके पहले क्या हुआ होगा 99, तो आप इस 700 में 99 घटा दीजिए, यानी 700 में 99 घटाइए, तो बहुत घटाना कठिन है, कठिन नहीं है। आप क्या कीजिए 600, 700 में 100 घटा दीजिए 600, और चूंकि 100 अभी ले चुके हैं इसलिए 601 हो जाएंगे। तो 601 देखिए ये डायरेक्ट आप घटाइएगा नहीं, तब तो 101 से हो गया, इसीलिए चूंकि आपको 100 भी ले लेनी है, इसीलिए आप 601, यानी इसके पूर्व चूंकि 99 तक का प्रयोग नहीं हुआ तो 99 घटेगा, तो 99 घटाइएगा, यानी 100 घटाइए और 1 जोड़ दीजिए। 100 घटाना 1 जोड़ना माने क्या हुआ 99 घटाना, तो आप 601 नंबर हो गया भाई। और 1 नंबर लिखने में अब देखिए 1 नंबर लिखने में कितना होगा 3 डिजिट का प्रयोग, तो 601 नंबर में 3 डिजिट का प्रयोग होगा, कहने का मतलब क्या हुआ 1803 डिजिट का प्रयोग होगा। यानी 100 से यदि 700 नंबर लिखना है तो आपको 1803 डिजिट का प्रयोग करना होगा। अब देखिए सवाल आप बना सकते हैं, बहुत सारे सवाल इस पर बना सकते हैं, जैसे कि एक मैंने कहा ना 793 पृष्ठ की एक पुस्तक है, पृष्ठांकन करने के लिए टाइपराइटर के बटन को कितनी बार दबाएंगे। देखिए इस प्रश्न को मैं ले रहा हूं और अब आराम से आप बनाइए। सबसे पहले 1 से 9 तक भाई आप 9 नंबर इंटू 1D दैट इज 9D हो जाएगा। 10 से लेकर 99 तक 90 नंबर का प्रयोग है और प्रत्येक में 2 डिजिट, क्या हुआ 180 डिजिट का प्रयोग। और फिर 100 से, अब देखिए 100 से 793, तो 793 जाएंगे। अब आप बताइए जल्दी से कितने इसमें नंबर है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और हमें बताइए। देखिए 793 में 100 घटाइए तो 693 और 1 जोड़ दीजिए तो 694, यानी 694 नंबर है। और 1 नंबर लिखने में हम लोग 3 डिजिट का प्रयोग करते हैं, तो 3D से गुना कर दीजिए भाई, तो कितने हो गए 4 3 जा 12, 9 3 जा 27, 28 और 6 3 जा 18 और 2 20। अब देखिए अब आप क्या कीजिए इसको जोड़ दीजिए, तो कितना आसान हो गया। 9 2 11 बाकी 1, 8 1 9, 9 और 8 17 बाकी 1 1 1 2 2। तो इस तरीका से इतना डिजिट, बताइए कितना आसान हुआ। तो अब आप लोग क्वेश्चन बना सकते हैं, बहुत ही आसान। ये रहे 10 से लेकर 1 लाख रहे, कोई दिक्कत नहीं भाई। पहले क्या करेंगे 10 से लेकर के है, तो आप 10 से लेकर के सबसे पहले आइएगा 99, फिर 100 से आइएगा 999, फिर 1000 से आइएगा 9999, और फिर आइएगा 1 लाख 9999, और फिर 9999, यानी कि अब 10,000 आएगा, तो 10,000 से लेकर के कहां तक 99,999। अब आप आइए 99,999 और 1 लाख, तो 1 लाख जोड़ देंगे, बाद में 1 लाख लिख देंगे। तो अब देखिए कितना आसान है, अब खुद बनाइए।
बना करके देखिए, और कोई प्रॉब्लम्स हो तो इस तरीका के आपके एक जो है टाइप मैंने आज आपको बताया, कैसा लगे ये कमेंट करके जरूर बताएंगे। और बिल्कुल आप याद रखेंगे कि ये जो चैनल है आपको मैथमेटिक्स की दुनिया में इतना आनंददायी सैर कराएगा जिसका कि आप विचरण करते बहुत आनंद उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतिम एक शब्द बोलना चाहूंगा कि ये चूंकि आपका अपना चैनल है, इसे प्यार आशीर्वाद की जरूरत है, इसे सब्सक्राइब करते रहें, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप बिल्कुल कमेंट करके हमें बताएं, और मैं क्या क्या इसमें और जोड़ सकता हूं, यदि आवश्यकता हो तो आप बता सकते हैं। धन्यवाद।